रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जनाब, हम बात करेंगे कि इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो ना करने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था उसमें अतर मिनल्ला ने आज अपना इख्तलाफी नोट लिखा है। उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की कि इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं और उनके बारे में क्या लिखा है, बात करेंगे इस हवाले से। और जनाब, आज 34 टीवी चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे जवाब तलब कर लिया है फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर। मुस्तफ़ा कमाल को एक हफ़्ते का टाइम दिया गया कि अब तक कंडक्ट दिखाएं ज़रा, कि आप अच्छे बच्चे बन के दिखाएं ज़रा, और मुमकिन है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और करनी पड़े जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हक़ में, जो पहले खिलाफ की थी। अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे कि इमरान खान का जो ट्वीट था उस पर रऊफ़ हसन, बैरिस्टर गौहर जो हैं वो आज पेश हुए हैं FIA के सामने, और उनसे क्या पूछगछ हुई इस बारे से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI का आपस में इत्तेहाद हो गया है, इस पर भी आपको मज़ीद डिटेल से आगाह करेंगे कि ये कहानी क्या है और क्यों ये इत्तेहाद हो रहे हैं। और अली मीन गंडापुर ने आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पे बहुत ही सख्त अटैक कर दिया है। सख्त अटैक था, बहुत सख्त किस्म की जो है वो गुफ्तगू थी आज। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे भी उन्होंने बड़े सख्त आज जुमले कसे हैं। फिर बात करेंगे आलिया हमज़ा और सनम जावेद की जो है वो सरगोदा की अदालत से भी ज़मानत मंजूर हो गई है। आज सनम जावेद की जो जिन केसेस में वो मतलूब थी या गिरफ्तार थी, उनमें ज़मानत होने के बाद रिहाई के बजाय उन्हें एक और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, गुजरांवाला के एक केस के अंदर। तो बाकी जनाब जो ख़बर है वो है जनाब, ये जो तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद से 3 MNAs जो इलेक्शन जिन्हें हरा दिया गया था फॉर्म 47 में, उनकी दरख्वास्त का ये है वो दरख्वास्त बड़ी अहम है। और कल इमरान खान नैब तरामीम के केस के अंदर पेश होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा इस वाले से भी आपको आगाह करेंगे। और भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी ने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। ये तमाम खबरें और कुछ मज़ीद खबरें हैं जो कि हम वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सबसे पहले बात करते हैं ये जो मामला है इमरान खान के ट्वीट का। इमरान खान का जो ट्वीट था उस पर बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन से आज FIA ने इंक्वायरी की है। और रऊफ़ हसन से 4 घंटे, बैरिस्टर गौहर से 2 घंटे इंक्वायरी की गई है। और उमर अयूब की जगह पर उनके वकील ने इस इंक्वायरी में पेश होना था। और दूसरी तरफ इन्हीं रहनुमाओं ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी डाल रखी है कि FIA उन्हें हरासा न करे, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई न करे। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 25 जून तक तो किसी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया है FIA को कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, हरासा नहीं कर सकते। ताहम इन्हें यह कहा गया है, बैरिस्टर गौहर को और रऊफ़ हसन को, कि आप FIA के साथ ताउन करें, अपना बयान कलमबंद करवाएं। तो आज 4 घंटे रऊफ़ हसन ने सवालों के जवाब दिए हैं, 2 घंटे बैरिस्टर गौहर ने सवालों के जवाब दिए। सवाल क्या थे जनाब कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट जो है वो ट्वीट कौन हैंडल करता है, कौन लिखता है ट्वीट, कौन पोस्ट करता है, वो ट्वीट अभी तक हटाई क्यों नहीं गई, किसकी इंस्ट्रक्शन पे जनाब ये ट्वीट किया गया था, इमरान खान के उसमें क्या रोल था, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी, कौन लिखता है ट्वीट, कौन पोस्ट करता है। ये इस तरह के सवाल थे जो कि पूछे गए इन रहनुमाओं से। बाकी इनकी गिरफ्तारी वगैरह से फिलहाल FIA को रोक दिया गया कि आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, मजीद हरासा आप इन्हें नहीं कर सकते। रहनुमाओं से कहा गया कि वो जाके पेश होकर अपना मौक़िफ़ ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं। इमरान खान का जो मामला है जनाब, उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल पेशी है नैब तरामीम केस के अंदर। और इसमें इमरान खान को चूँकि पिछली समात पर भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई थी केस की, तो उस पर आज अतर मिनल्ला साहब ने, आपको याद है कि जो 4 जजेज़ ने कहा था कि इमरान खान को लाइव नहीं दिखाना चाहिए, जबकि अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि लाइव दिखाना चाहिए। इख्तलाफी नोट आज अतर मिनल्ला साहब ने अब तक लिख दिया है। और अपने इख्तलाफी नोट में अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो ये लिखते हैं कि इमरान खान के मुल्क में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जो वो वजह पेश कर रहे हैं भाई क्यों इमरान खान को दिखाना चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग उनकी होनी चाहिए। तो कहते हैं इमरान खान के मुल्क में करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो इंतखाबात के नताइज से ज़ाहिर है। वो कोई आम कैदी या मुजरम नहीं। अदालत रियासत के जबरी निज़ाम के वजूद के तसव्वुर को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और अदालतें और जजेस वाज़ेह हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके अपना सर रेत में नहीं दबा सकते। जैसे अतर मिनल्ला का नैब केस की लाइव स्ट्रीमिंग ना करने पर इख्तलाफी नोट। अब वो जजेस को भी कह रहे हैं भाई कि आप अगर जो है हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके आप जो है वो रेत में सर छुपाने वाली बात कर रहे हैं, रेत में सर दबाने वाली बात कर रहे हैं। आज का फैक्ट यह है कि इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं और इंतखाबात में वो चीज़ वाज़ेह हो गई है। यानी अतर मिनल्ला साहब को भी ये इस बात का इदराक है, जब वो ये इंतखाबात का हवाला दे के सबसे पॉपुलर लीडर होने की बात कर रहे हैं। तो इंतखाबात के अतर मिनल्ला साहब जिन नताइज को, उसका मतलब है जो वो रेफ़र कर रहे हैं वो भी फॉर्म 45 को ही वेटेज दे रहे हैं, फॉर्म 47 वाले नताइज को वो भी नहीं मान रहे। चूँकि फॉर्म 47 के मुताबिक तो वो कहते हैं ना कि 31 या 30% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, तो 45 के मुताबिक पॉपुलैरिटी जो है वो नज़र आ रही है, जिससे अतर मिनल्ला साहब भी रेफ़र कर रहे हैं। तो वो भी फॉर्म 45 पर ही नताइज को तस्लीम करते हैं। इससे ये एक बात इम्प्लाई होती है।
तो उन्होंने सबसे पॉपुलर लीडर आज इमरान खान को ही करार दिया है। ये बड़ा अहम मामला है। और बाकी कल ये केस भी समाअत है। इमरान खान ऑब्वियसली वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे और आधा घंटा इमरान खान को दिया जा सकता है सवाल जवाब के लिए, लेकिन उसमें ये तय है जनाब कि लाइव स्ट्रीमिंग कतन इस केस की नहीं होने दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने उधर से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अपनी जो है वो अब तेज़ करने का फैसला किया। ईद के बाद भरपूर रैलीज, मुजाहरे, धरने, जलसे जुलूस होंगे हुकूमत के ख़िलाफ़। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का आपस में इत्तेहाद हुआ। JUI मौलाना फजल रहमान वाली नहीं बल्कि JUI पाकिस्तान है, इसके सरबराह शुजाउल मुल्क साहब, और इसका आज इत्तेहाद हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाएगी। इसके अलावा जनाब जो मामला है फैसल वाउडा का और मुस्तफ़ा कमाल का, तो तौहीन अदालत चूँकि उस पर काफ़ी तौहीन अमेज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हुई थी जुडिशरी के ख़िलाफ़। ये जो जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक लड़ाई चल रही है उस सिलसिले में, तो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर या इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए या इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए जो भी आप इसको वजह करार दें, फैसल वाउडा ने, मुस्तफ़ा कमाल ने, कमरान टिसोरी ने और कुछ नून लीग के MLAs ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी बड़ी सख्त किस्म की। तो उस पर मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाउडा ने मसाला ज़्यादा तेज़ रखा था। तो इन दोनों को जो है वो नोटिस हो गए थे तौहीन अदालत के। तो मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से फ़रोग़ नसीम साहब ने पेश होकर उनकी तरफ से अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। तो उस पर अदालत ने कहा जी 1 हफ़्ते का टाइम देते हैं फैसल वाउडा को कि वो भी अपना जवाब जो है वो जमा करवाएँ कि वो माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते। तो फैसल वाउडा ने फ़िलहाल तो माफ़ी मांगने से इनकार किया है। तो हम मुस्तफ़ा कमाल जो है उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली अदालत से, और अदालत ने उन्हें 1 हफ़्ते का टाइम दिया कि अपना कंडक्ट से साबित करें कि आपको एहसास है आपकी गलती का। और वो आप जाके इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर जहाँ आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अदलिया के खिलाफ, वहाँ बैठ के आप अदलिया के हक़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। यानी कि इस तरह का भी उन्हें एक इशारा दे दिया गया है कि आप जाएँ, सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाएँ, जाके अपनी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट यानी जुडिशरी के हक़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो उसमें जाके जो है वहाँ जाके माफ़ी भी मांगें और जुडिशरी के हवाले से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तब जाके आपका कंडक्ट जो है उससे बेहतर कंडक्ट समझते हुए आपकी गैर मशरूत माफ़ी मांगी जा सकती है। तमाम फैसल वाउडा के हवाले से मामला ज़रा फ़िलहाल 1 हफ़्ते का टाइम उन्हें दिया गया है। हफ़्ते तक अगर मज़ीद माफ़ी ना मांगी गई तो फिर इम्कान इस बात का कि फैसल वाउडा को तौहीन अदालत का जो है वो बाज़ाब्ता कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू कर दी जाएगी। तो हम इस दौरान अदालत ने 1 हफ़्ते का जो इसमें 1 हफ़्ते के लिए समाअत मुलतवी हुई है, तो अदालत ने करार दिया कि 34 चैनल्स ने फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी और 28 चैनल्स ने मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी। तो इन 34 चैनल्स को अदालत ने पैमरा के ज़रिए जो है वो नोटिस जारी करने का हुक्म जारी कर दिया कि आपने इनकी तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों नशर की थी। तो चैनल्स को भी जो है वो नोटिस जारी हो गए हैं अदालत की तरफ से। बाकी इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो बजट की है। बजट जो है वो 7 जून को बजट इजलास शुरू हो रहा है 4 बजे से। तो हम बजट जो है वो 12 से 13 जून को पेश किया जाएगा और ईद के बाद बजट की मंजूरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन की वजह से बजट जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ। इससे पहले 7 तारीख को ही बजट पेश किए जाने के हवाले से प्लान था। अली अमीन गंडापुर ने सख्त किस्म की जो है वो लफ्ज़ी वार किया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के ऊपर और उनकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी उन्होंने सख्त आज जो है वो आड़े हाथों लिया, बड़ी सख्त हर्जा सराई की है। तो बुनियादी तौर पर चूँकि फैसल करीम कुंडी हल्की फुल्की जो है वो नोक झोंक उनकी तरफ से जारी रहती है, गवर्नर को वो हिट करते रहते हैं और 9 मई का वो बहुत जिक्र करते हैं। तो उस पर आज अली अमीन गंडापुर ने बहुत सख्त अटैक किया और उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की। वो जो अल्फाज है कुछ मैं यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा जी चोर हैं, चोरों की पार्टी से मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मिलादत बच्चों है, ऐसी रिश्तेदारी पर मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदारी है, मेरी रिश्तेदारी मेरी पार्टी के साथ है। और बाकी उन्होंने कहा जी कि ये गवर्नर बहुत उछल रहा है, तो मैंने पहले इसका KP हाउस के अंदर जो गवर्नर की नेक्स्ट थी वहाँ मैंने दाखिला बंद किया था, अब मैं इसका दाखिला जो है वो यहाँ गवर्नर हाउस में भी बंद कर दूंगा। मैं इसका पेट्रोल और इसका खर्चा जो है गवर्नर हाउस का वो भी मैं बंद कर दूंगा। मैं फ़िलहाल इसका लिहाज करूं लेकिन मैं फिर शायद लिहाज में ना करूं। तो बड़ी सख्त टोन थी। वो जो एक टकराव है वो हर जगह ही हमें नज़र आ रहा है, लेकिन KP में ज़रा गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान ना काम ज़रा ज़्यादा तेज़। और शायद फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनाए जाने का मकसद ही यही था कि एक तो अली अमीन गंडापुर की हल्के से राइवलरी वो चल रही है पुरानी भी, तो उन्होंने कहा जी ये राइवलरी ज़रा वज़ीर आला को ज़रा इंगेज रखा जाए, गवर्नर की तरफ से ज़रा टफ टाइम दिया जाता रहे ताकि वो डिलीवर या परफॉर्म ना कर सके। तो ये उस प्लान का एक हिस्सा जो है वो नज़र आता है। बाकी आलिया हमज़ा जो हैं और सनम जावेद, उनकी ज़मानत जो है वो सरगोदा से उनकी आज 3 केसेस में ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। ये 9 मई के केस के अंदर एक चौथी ज़मानत थी वो भी मंजूर होगी सनम जावेद की। उसके बाद सनम जावेद जो है वो तमाम केसेस में भरी होने के बाद उनकी रिहाई बनती थी। उनकी फैमिली पहुँची हुई थी सरगोदा कि सनम जावेद आज रिहा होंगी।
तो उन्हें यहाँ से घर लेकर जाएंगे, लेकिन उन्हें वहीं से पुलिस ने, गुजरावाला की पुलिस ने जो है एक और केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी है और अब उन्हें सरगोदा से गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये वो शहर शहर फिराया जा रहा है जनाब, एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। अब ये बात तो बड़ी इलॉजिकल है जनाब कि अगर 9 मई के केस के अंदर सनम जावेद जो है वो लाहौर के अंदर मौजूद थी, तो सरगोदा में सनम जावेद का क्या काम है, सनम जावेद का गुजरावाला के अंदर क्या काम है। तो ये इतना ज़्यादा भी काम नहीं होना चाहिए। जो जिसने किया है 9 मई, जो जहाँ मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से जब आप शहर शहर फिराएंगे, अदालत से अदालत दूसरे ज़िले की जाके फिराएंगे, तो ये इस केस की जो एक साख है 9 मई के केस की, वो ये मामला ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा पोलिटिसाइज होता जा रहा है इस तरह की चीज़ों से। बाकी सर बजट, चूँकि मैंने ऊपर जिक्र किया था बजट आ रहा है, तो बजट में सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनमें 20% तक इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तमाम बजट जब आता है तो मे भी 10 से 15% तक का इजाफा हो, लेकिन फ़िलहाल 20% की बात की जा रही है कि 20% तक जो है वो नज़र आए, जो है वो इजाफा किया जाएगा। अच्छा, बाकी जो अगला मामला है जनाब, वो जो क्या कहते हैं, इमरान खान साहब की कल पेशी है नैब में, तो उसमें जो ऊपर मैंने बात की थी कि इमरान खान को के वाले सत्तर मिनल्ला साहब ने जो केस का जो है इजाफी नोट लिखा है, इख्तलाफी नोट लिखा है, उसमें दो एक चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन की थी। उन्होंने कहा जी कि 31 अक्टूबर को भी जब ये नैब तरामीम के केस की समाअत हुई थी तब भी ये केस बराह रास्त नशर किया गया था, और 14 मई को भी इस केस की जब समाअत हुई थी नैब तरामीम के केस की, तो उस वक्त भी ये केस जो है वो बराह रास्त नशर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर। तो अब जब से इमरान खान ने इस केस में आना शुरू किया है, पेश होना शुरू किया है बज़रिया वीडियो लिंक, तो इसकी जो है वो बराह रास्त स्ट्रीमिंग रोक दी गई है। तो ये बात तो कम से कम वाज़ेह है कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग रोकी गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को ना दिखाया जा सके, इमरान खान को लोग ना देखें, इमरान खान को चैनल्स पे वो नज़र ना, उनको सच है वो वहाँ से गायब करने के लिए ये फ़ैसला किया गया है कि उन्हें वहाँ पे टीवी चैनल्स पे लोग उन्हें देखें ना, उनकी जो गुफ्तगू है वो लोग सुन ना सकें, उनकी तस्वीर कोई ना आए। लास्ट टाइम एक तस्वीर आई थी बाहर, तो मैं देख रहा था वो शर्ट भी अब जगह जगह पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो फ़रोख्त के लिए जनाब लगी हुई है कि इमरान खान ने ये स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, तब वो फ़रोख्त के लिए भी लगी हुई, काफ़ी ज़्यादा जनाब ऑनलाइन बिक्री है शर्ट वगैरह की, लोगों ने बेचना शुरू कर दी, कारोबार बना लिया है। तो ये एक होती है एक ब्रांड वैल्यू, एक शख्सियत की। मैं कोई फ़ैन नहीं इमरान खान का, कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है, मैं बीइंग अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट एक अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ कि ये ब्रांड वैल्यू होती है कि वो शर्ट जो है इमरान खान ने जो पहनी थी, वो शर्ट आज जगह जगह जनाब बिक्री है, वो इमरान खान की तस्वीर लगा के लोग वो शर्ट बेच रहे हैं कि भाई ये शर्ट इमरान खान ने पहनी थी। तो ये लोगों की अपने लीडर के साथ कमिटमेंट है, ये लोगों का अपने लीडर के साथ प्यार है। पीपल्स पार्टी वाले जो है सिंध के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी उनकी अकीदत है, नून लीग के भी कुछ कारकुनान की अकीदत होगी अपनी क़यादत के साथ, लेकिन यहाँ ज़रा मामला बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ है। बाकी इसके अलावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुस्तफ़ी हो गए हैं और वहाँ कोई केयर टेकर सेटअप नहीं होता, वहाँ आउट गोइंग जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही जो है वो इंतखाबात करवाता है, वही वज़ीर-ए-आज़म रहता है अगले वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक। तो अब 8 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ़ उठाना है, तो उससे पहले उन्होंने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया है। काबीना के इजलास में आज काबीना का इजलास चेयर करने के बाद अपना इस्तीफ़ा सदर को भिजवा दिया, तो अब वो 8 जून को दोबारा से भारत के तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं। तो जहाँ कोई केयर टेकर नहीं है, आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर ही जो कि खुद इलेक्शन लड़ रहा है वो इलेक्शन करवाता है, वहाँ से कोई ऐसा शोर नहीं उठा कि फॉर्म 45 तब्दील कर दिए गए हों, फॉर्म 45 में जीते हुए को फॉर्म 47 में हरा दिया गया हो। तो भारत की डेमोक्रेसी, भारत की मईशत, भारत इसीलिए जो है हमसे बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें में पाकिस्तान के अंदर भी इनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी मजबूत होगी तो पाकिस्तान का सारा निज़ाम मजबूत होगा। तो ये आज की जनाब डिटेल ख़बरें हैं। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, नई खबरें, नई अपडेट्स और नया तजिया लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।